जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 गणित रोचक गणित पाठ्यपुस्तक में पाठ 1 रेखाओं से बनी आकृतियाँ में ज्यामिति को प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आप लोग पेंसिल निकाल लीजिए और नोट कीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रश्न हैं। आपके बुक में कुछ वहाँ आकृतियाँ बनी हुई हैं, उसके नीचे ये प्रश्न लिखे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है। प्रथम में दे रखा है बच्चों, पेंसिल और तीर सीधा है या घुमावदार है। तो आप आकृति में देखोगे, किताब की आकृति में, तो वहाँ पे पेंसिल और तीर को देखो तो उसका जो वो कैसा है, सीधा या घुमावदार? तो वो सीधा है। आप लोग यहाँ लिखेंगे सीधा। दूसरा प्रश्न है, सिक्का और बिंदी का किनारा सीधा है या घुमावदार है? तो आप लोग सिक्का को देखो और बिंदी को देखो, उसका किनारा कैसा होता है, सीधा या घुमावदार? तो उसका जो किनारा है वो घुमावदार होता है। यहाँ दूसरा में लिखोगे घुमावदार। तीसरा है, लड़की द्वारा पकड़ी गई रस्सी सीधी है या मुड़ी हुई? तो यहाँ लिखेंगे मुड़ी हुई। चौथा प्रश्न है, लड़की के हाथ में, लड़की यहाँ पे लड़के होगा, लड़के के हाथ में लोहे की छड़ सीधी है या मुड़ी हुई? ठीक है, तो जो लड़के के हाथ में लोहे की छड़ है वो सीधी है, यहाँ लिखेंगे सीधी। पांचवा प्रश्न है, सांप और रस्सी सीधी है या मुड़ी हुई? तो यहाँ पे लिखेंगे मुड़ी हुई। जो सांप है और जो रस्सी है वो मुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ लिखेंगे मुड़ी हुई। छठा प्रश्न है, सीढ़ी सीधी है या मुड़ी हुई? तो सीढ़ी जो है वो सीधी है, यहाँ लिखेंगे सीधी। किताब का किनारा कैसा है? तो किताब का किनारा सीधा है या घुमावदार? सीधा है, तो यहाँ लिखेंगे सीधा। तो पहले यहाँ सीधा लिखिए, फिर घुमावदार, फिर मुड़ी हुई, फिर सीधा और फिर मुड़ी हुई, सीधा और सीधा। ये आपको लिखना है बच्चों। उसके बाद चलिए, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसे करेंगे। बाकी जो इजी क्वेश्चन है, जो कलर करने वाले क्वेश्चन है, वे आप अपने से कीजिएगा, वो काफ़ी आसान है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, तख्तियों को देखकर आकृति की पहचान कीजिए। यहाँ पे तख्ती बनी हुई है और उसमें लिखा हुआ है स्वच्छ जंगल स्वच्छ भारत, और हमें बतलाना है कि यह जो तख्ती बनी हुई है इसकी आकृति कैसी है। तो यहाँ लिखना है आकृति का नाम। तो यहाँ पे देखिए आकृति का नाम में यहाँ पे लिखेंगे आयत। आप लोग की किताब में लिखा हुआ है, आप लोग कॉपी में लिखो आकृति का नाम आयत। दूसरा है भुजा की संख्या। तो भुजा क्या होते हैं? भुजा जिनसे मिलकर ये आकृति बनी हुई है। जैसे यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक लाइन है, यह एक लाइन है, यह भी एक लाइन है और यह भी एक लाइन है। इन सभी लाइनों को भुजा कहा जाता है। तो गिनिए टोटल कितने लाइनें हैं? 1 2 3 4, 4 है। तो इसमें कितने हो जाएंगे? भुजा की संख्या 4, तो 4 लिखेंगे। अब शीर्ष की संख्या, शीर्ष क्या होता है बच्चों? शीर्ष जहाँ से दो लाइन निकल रहे हैं। देखिए यहाँ से एक लाइन और यहाँ से ऊपर 2 लाइन निकल रहा है, तो एक शीर्ष यहाँ हुआ, 1 2 3 4, तो 4 शीर्ष हुए। तो यहाँ टोटल कितने लिखेंगे? 4। फिर यहाँ पे है कोनों की संख्या। कोनों की संख्या कितनी होगी? देखिए कोना जैसे यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से 1, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से, जैसे एक आयत है, आयत में 1 2 3 4, 4 कोने बन रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4। आपको भी लिख लेना है यहाँ पे 4। तो देखिए इसमें होगा आयत, इसमें होगा 4, फिर 4 और फिर 4 लिखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें आकृति दे रखी है। आकृति में लिख रखा है कूड़ेदान का प्रयोग करें। अब हमें बतलानी है कि इस आकृति का नाम क्या है। तो देखिए इसमें 1 2 3, 3 भुजा है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा त्रिभुज। क्या नाम होगा इस आकृति का? इस आकृति का नाम होगा त्रिभुज। आप लोग लिखिए त्रिभुज। अब भुजा की संख्या, भुजा की संख्या कुल कितने लाइन से यह मिल के बन रहा है? तो आप लोग देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 3 लाइन से मिलकर बन रहा है, यानी 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा। तो इसमें कितने भुजा होंगे? 3, तो इसे लिखेंगे
ता में दीर्घ ई, ती ना, तीन। अब शीर्ष की संख्या, कितना कोना है यहाँ पे, कोना और शीर्ष। शीर्ष क्या होता है बच्चों, जहाँ से दो लाइन निकल रहा है। देखिए यहाँ से एक लाइन निकल रहा है, एक बिंदु, और यहाँ से, यानी एक बिंदु से दो लाइन निकलता है, उस बिंदु को बोलते हैं शीर्ष। जैसे मैं यहाँ पे एक बिंदु दिया हूँ, इससे एक लाइन इधर एक लाइन इधर निकल रहा है, तो इसे ही बोलते हैं शीर्ष। तो यहाँ पे कितना शीर्ष है, देखिए यहाँ से दो लाइन निकल रहा है, एक लाइन, दो लाइन, यहाँ से दो लाइन निकल रहा है, एक लाइन, दो लाइन, यहाँ से दो लाइन निकल रहा है, एक लाइन, दो लाइन। तो टोटल कितने शीर्ष हो गए इसमें, टोटल तीन शीर्ष हो गए। तो यहाँ पे शीर्ष भी होंगे तीन। और कोना कितना होगा, एक त्रिभुज में कितने कोने हैं, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, तीन कोना होता है, तो कोना भी होगा तीन। यानी पहले में लिखोगे आप लोग त्रिभुज, फिर आगे लिखोगे तीन, फिर यहाँ पे लिखना है तीन, और लास्ट में भी लिखना है तीन। ये आप लोग लिखिएगा। अगला पिक्चर देखते हैं। तो अगला आकृति यहाँ पे दे रखा है हमारे सामने। यह एक, एक दो तीन चार, इसमें भी चार भुजा हैं, एक दो तीन चार, चार शीर्ष इसमें भी हैं, और एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, चार कोना है। तो इसका नाम क्या है, इस आकृति का नाम है वर्ग। वर्ग की क्या खासियत है बच्चों, कि जितना लंबा यह है उतना ही यह भी होगा, उतना ही लंबा यह होगा, उतना ही लंबा यह होगा। यानी इसके चारों भुजा जो हैं एक समान लंबाई के होते हैं। जैसे इसका मान आया 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, शीर्ष की संख्या 4 हो जाएगी, और कोनों की संख्या भी 4 हो जाएगी। आकृति का नाम होगा वर्ग। ये आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है बच्चों, त्रिभुज में पीला, वर्ग में लाल, आयत में हरा और वर्ग में नीला। आपको आकृति बनाई गई है किताब में, आपको इसमें रंग भरना है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग में लाल करेंगे। वर्ग अभी मैंने बताया, इसे लाल करना है। तो जितने भी वर्ग हैं, देखिए कहाँ कहाँ वर्ग है मैंने लाल कर दिया है, आप लोग लाल कर लीजिए। एक दो तीन, तीन वर्ग हैं, इस प्रकार आप लोग लाल कीजिए। फिर त्रिभुज, त्रिभुज में पीला करना है। तो त्रिभुज में यहाँ मैंने पीला किया है, फिर आपको यहाँ पर पीला करना है, और फिर आप लोग को यहाँ पे पीला करना है। फिर हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज में। फिर वृत्त में नीला, तो ये देखिए वृत्त नीला किया हुआ है। इसी तरह नीला आपको करना है, कुल 4 वृत्त हैं, 1 2 3 4। फिर वर्ग में, यहाँ पे जो है वर्ग में लाल हो गया, त्रिभुज में पीला, वृत्त में नीला, और आयत, आयत में हरा। तो देखिए आयत कितने हैं, आयत टोटल 3 है, तो 3 आयत में आपको हरा करना है। ये आपको कर लेना है। आपके बुक में इसी तरह बना हुआ है, आपको रंग इस प्रकार भरना है, तो कुछ इस प्रकार से यह दिखेगा। तो इस प्रकार आप लोग देख के कर सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न में यहाँ है बच्चों, इन आकृतियों से मेल खाती आसपास की वस्तुओं के नाम लिखिए। जैसे यह त्रिकोण है ना, त्रिभुज है, तो त्रिभुज के जैसा क्या क्या आकृति होती है ये आपको बताना है। तो त्रिभुज की आकृति जैसे समोसा होती है ना, तो समोसा लिख लेना है यहाँ पे। और क्या होती है, समोसा के अलावा रोटी होती है ना, मम्मी बनाती है पराठा रोटी, तो वो भी होती है। चकोर, चकोर रोटी होती है, और रोटी के अलावा और बक्सा होती है। तो यहाँ पे आप लोग रोटी लिख लोगे, और फिर यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे बक्सा लिख लेना है। ठीक है, बक्सा लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए यह है बक्से की जैसी आकृति, यानी यह आयत है। आयत की जैसी आकृति किसकी होती है, आयत की आकृति की जैसे मोबाइल, जैसे आप लोग मोबाइल से देख रहे हो, तो मोबाइल की आकृति यहाँ लिख सकते हो। और दूसरा क्या होती है, मोबाइल के अलावा किताब, किताब की आकृति भी इसी प्रकार की होती है, तो किताब लिख लेना है। यहाँ पे है गोल, और गोल क्या क्या होता है, गोल होता है गेंद, तो गेंद लिख लेंगे। और क्या होता है गोल, गोल सेव भी होता है, तो सेव लिख लेंगे। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न में यहाँ पे आपको आकृतियों की पहचान करना है, और इनकी संख्या लिखिए कि कुल कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे यह एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में टोटल कितने त्रिभुज हैं ये आपको गिनना है। चलिए गिनते हैं। देखिए एक पहले बड़ा वाला गिन लेते हैं, एक, ठीक है, और उसके बाद गिनते हैं कि छोटे छोटे कितने हैं। तो देखिए अंदर में एक बन रहा है छोटा वाला बीच में, तो 2 हो गया,
उसके बाद इधर से एक 3, फिर इधर से एक 4 और फिर इधर से एक 5। तो टोटल कितने हो गए बताइए? टोटल 5 हो गए जी। तो यहाँ लिख देंगे 5। इसमें कितना है देखिए, इसमें सबसे पहले छोटा वाला गिनते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, अंदर में 5 बन रहे हैं और बाहर में भी 5, 5 और 5 टोटल 10 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसमें गिनना है आयत और वृत्त। तो वृत्त 1 2 3 4 और एक ही बड़ा वाला 5। आयत गिनते हैं 1 2 3, 3 आयत हुए यहाँ से, और फिर यहाँ से गिनेंगे तो यह 4 5 6 7, यहाँ से गिन लेना है, छोटा छोटा वाला गिनिए। देखिए यहाँ से एक बन रहा है 4 5 6 7, और फिर यहाँ से 8 9, 9 होंगे। कोई छूट गया हो तो उसे आप लोग गिन लीजिएगा और इसे सही कर लीजिएगा। इसे यहाँ पे 9 हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई यहाँ पे अगर ज़्यादा होता हो तो आप लोग उसे कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सुधार दूंगा। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर प्रथम पार्ट के। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर। थैंक यू।